तो क्या आपको पता है NRI क्या होता है? NIR वह व्यक्ति होता है जो भारत के नागरिक होने के साथ बाहर देशों में रह रहा है। इसमें से ज्यादातर भारतीय रोजगार व पढ़ाई करने के लिए बाहर देशों में जाते हैं और जब वे ज्यादा समय तक वहां पर रहने के बाद जब वे वापस से भारत में आते हैं तो उन्हें NRI कहते हैं। NIR का फुल फॉर्म नॉन रेजिडेंट इंडियन है और हिंदी में इसे अप्रवासी भारतीय के नाम से जाना जाता है। ध्यान दें कि सभी NRI भारत के ही नागरिक होते हैं और अपने अलग अलग उद्देश्य के कारण वे विदेश में रहते हैं। आज के समय में फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करने के लिए भारतीय विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। बहुत से कारणों से भारत के नागरिकों को बाहर जाना पड़ता है। कई लोग पैसे के लिए जाते हैं तो कई लोग पढ़ाई के लिए और तो कई लोग नौकरी करने के लिए वहाँ पर जाते हैं और कई लोग बाहर जाकर बाहर देशों की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। देश से बाहर रह रहे लोग भी भारत देश के लिए महत्वपूर्ण अंग है और ये लोग बाहर के देशों में रह कर के भारत में व्यापार, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे क्षेत्रों में भारत देश की मदद करते हैं। ये भारत के साथ साथ हैं जिस देश में कार्यरत हैं उस देश की भी काफ़ी मदद करते हैं। इन लोगों को आर्थिक व शैक्षणिक मामलों में भारत के नागरिकों के बराबर करने के लिए इसमें भारत सरकार द्वारा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड भी दिया जाता है। भारत सरकार के लिए पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिनल कार्ड भी दिया जाता है। ये कार्ड उन लोगों के लिए होता है जो भारत के मूल लोग होते हैं और बाहर के देशों में रह रहे हैं। तो अगर हमें NIR को परिभाषित करना है तो हम कह सकते हैं कि जो लोग भारत में साल भर में 182 से कम दिन भारत में रहते हैं और बाकी दिनों वो विदेश में रहते हैं तो ऐसे लोगों को NIR कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक विदेश में रहता है तो उसे हम NIR कह सकते हैं। एक ऐसा भारतीय जो पढ़ाई या आजीविका के लिए बाहर देश में निवास करता है, जो व्यापार या अपने बिजनेस उद्देश्य से विदेशों में रहता है, वे लोग भी NIR की श्रेणी में आते हैं। भारत के वह लोग जो बिना किसी कारण के अनिश्चित समय से विदेश में रह रहे हैं, इसमें भी वे NIR लोग आते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि NIR और PIO में क्या अंतर होता है। PIO केवल भारतीय मूल के या भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति होते हैं। इनके पास भारतीय नागरिकता नहीं होती है, लेकिन अगर ये लोग भारत की सीमा में जन्म लेते हैं तो उन्हें PIO का दर्जा मिलता है। लेकिन NIR भारत के नागरिक होते हैं और इनके पास भारतीय नागरिकता भी होती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या NIR को टैक्स देना होता है। NIR जिस देश में रह रहा है उस देश के टैक्स प्रणाली का हिस्सा होता है। ध्यान रहे कि NRI को अगर भारत में कोई आमदनी होती है और किसी तरह से भारत में कमाई कर रहा है तो उसका टैक्स भारत सरकार लेगी, लेकिन अगर विदेशों में वे पैसा कमा रहा है तो वे विदेशी टैक्स सिस्टम का हिस्सा होगा और जिस देश में वे रह रहा है उसके अनुरूप ही वहाँ पर टैक्स देना होगा। आपको बता दें कि NIR को भारत में FEMA यानी FEMA के अंतर्गत टैक्स में छूट दी जाती है। तो अगर आपको भी NIR बनना है तो इसके लिए आपको विदेशों में कम से कम 6 महीने तक वहाँ पर रहना है। उसके बाद आप एक NIR बन सकते हैं। क्या NIR भारतीय आधार कार्ड बनवा सकता है? अगर कोई भारत का व्यक्ति बाहर देश में रह रहा है तो उसे भी आधार कार्ड की ज़रूरत होती है और आधार कार्ड को आप भारतीय नागरिकता के रूप में नहीं ले सकते, लेकिन वे भारत का नागरिक है। इस सबूत के लिए उसे आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। तो क्या आपको पता है NIR के क्या फ़ायदे हैं? तो भारत सरकार NIR को अनेक तरह की सुविधाएं देती हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के कर में छूट, शैक्षणिक व आर्थिक लाभ भी देती हैं। आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा NIR महाराष्ट्र राज्य के हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो NIR के बारे में आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने आपको NIR के बारे में सारी जानकारी बता दी है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।